गुड आफ्टरनून। हो गई संस्कृत की क्लास? परीका, चश्मा लगा ली? मोटे, पराठे खा लिए अच्छे से? ठूस ठूस के? ओके। तो लास्ट क्लास अपने एसएसटी में एक चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम एक थोड़ा सा हटके करेंगे। काफी हिस्ट्री पढ़ा हमने लास्ट बार तक। तो आज हम करेंगे लेसन 8 वाटर रिसोर्सेस। पेज नंबर 123 निकालो। पेज नंबर 123, लेसन 8 वाटर रिसोर्सेस। मोटी तो खाई नहीं तो मैं क्या करूं? मैंने कहा मैं पराठे बना के दूं क्या तेरे को? मैं खिलाऊं? निकाल लिया सबने? वाटर रिसोर्सेस। कनिका, सोनू, विवेक, स्टार्ट करें वाटर रिसोर्सेस। देखो, वाटर रिसोर्सेस, वाटर इज द अनकंपेरेबल गिफ्ट ऑफ नेचर। हमको पता है कि जो हमारे वर्ल्ड का, पूरे अर्थ का जो है 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर एंड 29% इज कवर्ड विथ लैंड। लेकिन इनमें जो हमारे यूज करने के लायक जो वाटर है वो 1% भी नहीं है, 0.03% है। तो इसमें लिखा है, देखो, वाटर कंस्टिट्यूट 71% एंड लैंड कंस्टिट्यूट 29% ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ। Out of the total water resources available on the earth, 97% of this water exists in the form of saline water. इसमें जो है मोर देन 97% ऑफ वाटर वो तो सलाइन वाटर है जो सी में और ओशंस में है। अब रह गए तुम्हारे 3% इज यूजेबल फ्रेश वाटर। इसमें भी जो है आउट ऑफ दिस यूजेबल वाटर 69% ऑफ दिस वाटर रिमेन्स इन आइस फॉर्म। इसमें भी 69% आइस फॉर्म में। तो बचा क्या? 30% इन द फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। द रिमेनिंग 1% इज यूज्ड बाय मैन फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो 71% ऑफ वाटर में जो हमारे यूजेबल के लिए जो वाटर है वो मात्र 1% है। तो ये दिखाता है वाटर अवेलेबिलिटी को। इसीलिए जो है वाटर मैनेजमेंट जो स्ट्रैटेजी है वो जरूरी है। वाटर मैनेजमेंट की स्टडी जो है वो जरूरी है। देखो, एक रिसर्च के अनुसार जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट से और पानी की जो लेवल है, जो अंडरग्राउंड वाटर की डिपेंडेंसी की वजह से हर 20 साल में जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो 4 मीटर नीचे चले जा रहा है, जो एक बहुत अलार्मिंग फैक्टर है। अगर इसी स्पीड से वाटर डिप्लीट होता रहा तो आने वाले 100 साल के बाद पीने के लिए पानी नहीं बचेगा। इसीलिए वाटर कंजर्वेशन और वाटर मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाउ कैन वी प्रिजर्व वाटर फॉर मोर एंड मोर टाइम फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए जो है वाटर मैनेजमेंट जानना बहुत जरूरी है। वाटर मैनेजमेंट, one side, due to increase in size of human population, modern lifestyle and non-scientific use of water have raised the pressure on water resources. On the other side, the maximum amount of rainwater reaches to the oceans through surface flow by rivers without its proper utilization. In this situation, it is dire need of time to ensure the supply of water by adopting water management techniques. मोटे वासी ले रही है। वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स क्यों जरूरी है? कि ये जो 1% वाटर है हमारे पास,
इस 1% वाटर को भी हम सेंसिबल यूज में नहीं ले पा रहे। जब बारिश होती है तो बारिश के पानी को इकट्ठा करके हम उसको यूज में ले नहीं पाते। वाटर जो रिवर्स में ओवरफ्लो होता है, अच्छी बारिश होती है, उसको हम प्रॉपर यूज में नहीं ले पाते हैं। तो इस तरीके से जो है पानी की कमी और पानी की समस्या हमको बाद में जो है वो झेलनी पड़ती है। मेरे पास दो स्पाई आंखें अलग से हैं, मगरमच्छ के जैसे। मगरमच्छ के खोपड़ी के ऊपर दो और होता है ना आइस, उस तरीके से मेरे पास एक अलग आइस है। तुम लोगों को पिछले 1.5 साल से देख रहा हूँ, पता है मेरे को। तो इसीलिए जो है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम पानी को लॉन्ग टाइम प्रिजर्व कर सके। अगर हम वाटर मैनेजमेंट नहीं करेंगे, वाटर टेक्निक्स को नहीं अपनाएंगे, तो जो है आने वाले टाइम में फिर पानी की समस्या से झेलना पड़ेगा। और जो रिसर्चर्स है, जो उन्होंने ये कहा है कि 2 वर्ल्ड वार ऑलरेडी हो चुका है, और जो थर्ड वर्ल्ड वार होगा ना, वो होगा पानी की वजह से। ये जो थर्ड वर्ल्ड वार होगा उसका रीजन जो होगा वो वाटर ही होगा। तो इससे हमको पता चलता है कि वाटर मैनेजमेंट कितना जरूरी है। In this direction, it is first requirement to manage rainwater. The proper utilization of this water is essential in order to meet the needs of the growing population, and its management is essential in order to tackle the consequences of famine and drought. तो वाटर मैनेजमेंट के थ्रू न केवल हम वाटर को आने वाले ज्यादा से ज्यादा टाइम तक प्रिजर्व करके रखेंगे, बल्कि जो नेचुरल कैलेमिटीज है जैसे फैमाइन, ड्रॉट, ऐसे सिचुएशन से डील करने के लिए भी जो है ये काम आती है। अरे कौन सा कितने नंबर का है? चैप्टर के शुरू में सिलेबस के बाद दिया हुआ है, चैप्टर के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन उसमें देख लो, हमारे बुक में ही दिया हुआ है। चैप्टर्स के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का है, कितने नंबर का है। तू टॉप करेगा क्या इस बार? मेरिट लिस्ट में आने वाला है क्या विवेक इस बार? Several multi-purpose projects launched after independence in the 5-year plans, which resulted in solving the problems of food and drought and supported the production of hydroelectricity, drinking water supply, irrigation, fisheries, and environmental management. The first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, called these multi-purpose projects as temples of modern India. इसीलिए जो है इंडिया में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किए गए हैं, डैम जिसको कहते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। और ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, जैसे कि इसका नाम है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, उसी तरीके से इसका मल्टी एम्स है। ये जो डैम्स होते हैं, ये डैम्स न केवल वाटर को स्टोर करते हैं, बल्कि एग्रीकल्चर के लिए वाटर भी प्रोवाइड करते हैं। समर सीजन में वाटर अवेलेबिलिटी भी कराते हैं, ड्रिंकिंग पर्पज से भी वाटर अवेलेबल कराते हैं, डेली यूज के लिए भी वाटर अवेलेबल कराते हैं। इनके अलावा पावर जनरेशन का भी काम करते हैं, हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से ये मल्टीपर्पज वर्क करते हैं। इसीलिए हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डैम्स को देखकर कहा था कि ये सिर्फ डैम्स या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया है, ये मॉडर्न इंडिया के मंदिरें हैं। ये उनका कमेंट था। जिसको नंबर जानना है वो टेंशन मत लो, मैं जब क्लास में आऊंगा तुमको और तभी वो बता पाऊंगा कौन सा कितना नंबर का है। क्या वो ऐसे समझ में नहीं आएगा? तो वो मैं तुमको पेज टू पेज बताऊंगा। हाँ, जो डाउट्स है और जो भी नंबर का इश्यू है, कौन से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो ऑनलाइन ना वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। वो मैं क्लास में प्रैक्टिकली मतलब डिटेल में सॉल्व कराऊंगा एक एक को, जिसको भी जो डाउट है। In India, these projects are run by state and central government. The execution of important projects such as Bhakra Nangal, Rihan, Damodar, Hirakund, Kosi, Tehri is done by central government. इस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के थ्रू बहुत सारे डैम्स जो है डेवलप किए गए हैं, जो है तुम्हारा भाखरा नंगल, रियान, दामोदर, हीराकुंड, कोसी, तेहरी, ये अलग अलग जो है डैम्स एस्टैब्लिश किए गए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के द्वारा।
और ये जो के डेवलपमेंट हुआ है या ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के निर्माण हुए, इसको स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती, भले ही अलग अलग स्टेट में पंजाब, उत्तराखंड, उड़ीसा स्टेट्स में हुए हों, लेकिन ये सारे जो प्रोजेक्ट्स है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो किया है। सोनू सुन रही है ना क्या? द चंबल प्रोजेक्ट इन राजस्थान, नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश, तुंगाभद्रा प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट गुजरात, एमपी एंड राजस्थान, मयूरक्षी एंड फरक्का प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल, माही प्रोजेक्ट गुजरात एंड राजस्थान, गंडक प्रोजेक्ट बिहार एंड यूपी एंड मचकुंडा प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश उड़ीसा। कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ज्वाइंट वेंचर्स में भी हुए हैं, जैसे 2-3 स्टेट ने मिलकर भी ज्वाइंट वेंचर्स में कई सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। जैसे हमारे यहाँ पर राजस्थान में बांसवाड़ा डैम है, वो जो बांसवाड़ा डैम प्रोजेक्ट है वो राजस्थान और एमपी का यूनाइटेड प्रोजेक्ट है, दोनों ने मिलकर किया। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको 2 या 3 स्टेट्स ने एक साथ मिलकर जो है वो किए हैं। अब सबसे पहला आता है भाखरा नंगल प्रोजेक्ट। इट इज द बिगेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ द कंट्री। ये सबसे बड़ा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, भारत का सबसे बड़ा डैम है भाखरा नंगल, which had started in 1948 and completed in 1963 and established near बिलासपुर on the river सतलुज in हिमाचल प्रदेश। तो इसको हिमाचल प्रदेश में डेवलप किया गया है। इसका जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था वो 1948 से शुरू हुआ था इस प्रोजेक्ट को, और इसको कंप्लीट हमने किया था 1963 तक। तो देख लो कितने साल लग गए इसको कंप्लीट करने में। और ये जो है इट इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। It's important. Its objective is to get the mid parts of the Satluj and Yamuna developed economically through hydroelectricity, irrigation and drinking water supply. तो ये जो है ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ये शुरू की गई है। और इसका जो मेन नेम था वो ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, ये इसका मेन एम था। Under this project, 2 dams have been built in Ambala district of Punjab. इसके अलावा भी इस प्रोजेक्ट के अंडर में 2 और डैम्स जो है वो पंजाब के अंबाला डिस्ट्रिक्ट में डेवलप किए गए। इसका रीजन भी है कि पंजाब में रेनफॉल भी अच्छी होती है और वहां पर जो है वाटर अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, प्लस वहाँ इरिगेशन तो है ही है, एग्रीकल्चर में पंजाब है ही है नंबर 1। तो इसीलिए जो है यहाँ पर मैक्सिमम जो है इरिगेशन को डेवलप करने के लिए भी जो है इस तरीके के मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को जो है लॉन्च किया गया है। द फर्स्ट डैम इज भाखरा डैम विच इज 518.16 मीटर लॉन्ग and of 226 meter high. This is the highest gravity dam in the world, made up of cement and concrete. The second dam has been built 13 km downwards from the Bhakra dam, and its purpose is to store the surplus water of Bhakra dam. Bhakra, Sarhind, Nangal, Beast, Doab and Narwala canals have been derived from these dams, and powerhouses have been built at Kotla, Roopnagar and Gangwar. तो ये भारत का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है भाखरा नंगल डैम। ये जो भाखरा नंगल डैम है इसकी जो लंबाई है वो 518.16 मीटर है और इसकी जो गहराई है वो 226 मीटर इसकी हाइट है। ये एक तरीके का वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट वाटर कैपेसिटी वाला डैम है। इसके अलावा भी 13 किलोमीटर दूर भाखरा नंगल से एक डैम और डेवलप किया गया कि अगर बारिश अच्छी होती है और भाखरा नंगल का कैपेसिटी फिलअप हो जाता है तो वहां का जो एक्स्ट्रा वाटर है वो इस डैम में स्टोर करके रखा जाए, क्योंकि इसमें कई सारी नदियों के पानी भी शामिल होते हैं, जैसे तुम्हारा दोआब, नरवाला, तो इनके थ्रू जो है ये पानी जो है अवेलेबिलिटी होती है। दूसरा जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए 3 पावर प्लांट्स डेवलप किए गए हैं, एक कोटला में, एक तुम्हारा रूपनगर में और एक गंगवाल में। तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट भाखरा नंगल डैम। ठीक है रेखा। दामोदर वैली प्रोजेक्ट, the first major project of independent India, which is joint venture of West Bengal and Jharkhand.
It was started in 1948 on the river Damodar and known as the Sorrow of Bengal. तो ये फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट था इंडिपेंडेंट इंडिया में, ये भी शुरू हुआ था 1948 में, और ये एक ज्वाइंट वेंचर था वेस्ट बंगाल और झारखंड का, जिसको जो है रिवर दामोदर के पानी के से जो है डेवलप किया गया था, जिसको सौरो बंगाल भी कहा जाता है। द रिवर वॉज नोन फॉर रूट डाइवर्जन, इरोजन and floods in West Bengal after flowing 493 kilometers in Bihar and Jharkhand and 240 kilometers in West Bengal. This river falls into the Hooghly River towards the eastern part of Chota Nagpur Plateau. Barakar, Bokaro and Konar are the tributaries of the river Damodar approximately. तो ये जो रिवर दामोदर है, ये एक बहुत बड़ा रिवर है जो करीब करीब जो है 493 किलोमीटर लंबाई तक जो है फैलता है बिहार में और झारखंड में, और 240 किलोमीटर का इसका जो बहाव है वो वेस्ट बंगाल में। तो तुम देख सकते हो कि कितनी लंबी नदी है, इसके कई सारे ट्रिब्यूटरीज भी है जो छोटा नागपुर, प्लेट्यू और कानपुर, बोकारो, इन सब एरियाज में जो है, कोनार, इन जगह की ट्रिब्यूटरीज है। For this reason, Government of India has established Damodar Valley Corporation on the framework of Tennessee Valley Corporation of America. तो अमेरिका ने जैसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट टेनेसी वैली कॉर्पोरेशन डेवलप किया था, उसी को देखते हुए इंडिया ने जो है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो है वो शुरू किया। और इस प्रोजेक्ट का मेन एम क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ द लोकल पीपल बाय द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रिवर वैलीज ऑफ वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। तो गवर्नमेंट का जो मोटिव है कि वहां पर आसपास के जो छोटे किसान है वो इकोनॉमिकली डेवलप हो सके, वो जो है अच्छी एग्रीकल्चर कर सके, इसलिए उनको एम्पल पानी प्रोवाइड करना इस डैम के थ्रू, उनको बिजली प्रोवाइड करना इस डैम के थ्रू, ये उसका मोटिव है। अंडर दिस प्रोजेक्ट मिठान एंड तलैया डैम्स ऑफ रिवर बारकर, कोनार डैम ऑन रिवर कोनार एंड पंचेत पहाड़ी डैम एंड दुर्गापुर बैरेज ऑन रिवर दामोदर हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। तो ये अलग अलग जो है डैम्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। Many हाइड्रो पावर प्लांट्स हैव बीन एस्टैब्लिश, और इसी के द्वारा बहुत सारे हाइड्रो पावर प्लांट्स भी एस्टैब्लिश किए गए हैं, जो है तुम्हारा बोकारो, चंद्रपुर, तिलैया, मेठान, पंचेत पहाड़ी एंड दुर्गापुर, एंड एन एक्सटेंसिव कैनाल नेटवर्क सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड। कैनाल सिस्टम जानते हो? कैनाल सिस्टम क्या होता है? कैनाल सिस्टम जो होता है, डैम्स के थ्रू गली जैसे जो है वो कैनाल्स डेवलप किए जाते हैं। ये लॉन्ग चैनल्स में डेवलप किए जाते हैं ड्रेन्स की तरह, और इनमें जब एक्स्ट्रा वाटर होता है डैम से, उसके गेट्स होते हैं, वो गेट्स जो है वो खोल दिए जाते हैं, वो गेट्स खोल दिए जाते हैं, और जो एक्स्ट्रा पानी रहता है वो कैनाल्स के थ्रू में जो है आसपास के गांव में सप्लाई होती है, और आसपास के लोग जो है वो अपने खेतों में उस कैनाल के थ्रू जो है वाटर अवेलेबिलिटी या पानी की पूर्ति कर सकते हैं। अगर तुम प्रैक्टिकली देखना चाहो तो पास में तुम्हारे टॉप के पास में तुम्हारा बीसलपुर डैम है, वहां पर तुम जाके देख सकते हो। और अभी तो अच्छा सीजन भी है बारिश का, तो वहां पर पानी भी अभी है काफी सारा, और वहां पर कैनाल में भी पानी भरे हुए, तो वहां तुम जाकर देख सकते हो। चाहो तो स्पीकर ऑन करके भी पूछ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। सही है आयुष, वो बांध रही है तू, इसलिए वो बंदर को चुना है तू। नेक्स्ट, हीराकुंड प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट जो है ये शुरू हुई है स्टेट ऑफ उड़ीसा में, महानदी रिवर पे ये स्टार्ट किया गया था हीराकुद प्रोजेक्ट। इट इज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया विच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन रिवर महानदी विच इज नोन एज सौरो ऑफ उड़ीसा। तो ये जो महानदी रिवर है ये भी जो है एक बहुत बड़ी रिवर है जो तुम्हारा उड़ीसा में है, और इसको सौरो ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है। River Mahanadi originates from Bastar Hills of Chhattisgarh state and then flow through Odisha. It causes floods in the river valley areas during the monsoon, and situations of famine and drought develops during the rest of the year. The government of India has built the Hirakund Dam 14 kilometers upstream from Sambalpur on this river so that about stated problems can be solved
एंड एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग पर्पज। तो यहाँ पर क्या बारिश के टाइम में जो है वो महानदी रिवर जो है वो ओवरफ्लो हो जाता था, और ये ओवरफ्लो हो जाने के बाद में जो है वहां बाढ़ की स्थिति बन जाती थी। और गर्मी के टाइम में जस्ट ऑपोजिट होता था कि लोगों के पास पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, जिसके वजह से जो है सूखा पड़ जाता था। इसीलिए ये जो बारिश के टाइम में जो एक्स्ट्रा पानी है इसको स्टोर कर सके और आगे के लिए यूज कर सके, इसी को सोचते हुए हीराकुद प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था, ताकि जब पानी की अवेलेबिलिटी नहीं हो तो हीराकुद प्रोजेक्ट के द्वारा जो है किसानों को पानी की अवेलेबिलिटी पूरा किया जाए और इससे जो है पावर जनरेट भी किया जाए। इट इज द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड। बिगेस्ट डैम है भाखरा नंगल डैम। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड जो है वो हीराकुंड डैम है। दोनों का डिफरेंस समझ लेना। बिगेस्ट डैम भाखरा नंगल डैम ऑफ इंडिया है। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड, नॉट इंडिया, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे जो लंबा डैम है वो है तुम्हारा हीराकुद डैम। की जो लेंथ है वो 4801 मीटर लंबाई है, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट है, एंड 61 मीटर हाई यानी इसकी डेप्थ है। The water storage lake behind the dam is having capacity to store 810 crore cubic meter water। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो है 810 crore cubic meter water। Besides this dam, 2 other dams have been built। इस डैम के अलावा 2 और डैम बनाए गए एट टिकरपाड़ा एंड नाराज। ये 2 छोटे छोटे डैम और बनाए गए इसके अलावा। This project has been completed in 2 phases। इसको 2 फेज में बनाया गया था, यानी इस प्रोजेक्ट को 2 फेज में बनाया गया था। दिव्यांशु, पिटने के मन में आ रही है? राम मंदिर का पूजन वहां हो रहा है तो तेरे को लड्डू यहाँ बटेंगे क्या? अभी एसएसटी पढ़ रहा है तो उस पर ध्यान दे। वहां पूजा हो रहा है तो उसके बाद क्या मोदी जी लड्डू बांटेंगे तेरे को? बाद में आराम से क्लास व्लास हो जाए फिर करना जय श्री राम, फिर करते रहना। शाम को दीपक भी जलाना, जय श्री राम भी करना। किसने मना किया है? मैंने मना थोड़ी किया है। मोटे Now this project has been completed in 2 phases। The first phase Hirakud Dam was built in Sambalpur district of Orissa। तो इसको 2 फेज में किया गया है। एक फेज जो है वो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में किया गया है with the construction of बोरगढ़ canal at right side and Sesan and Sambalpur canal system on left side with 4 power plants were built in second phase। सेकेंड फेज में जो है 4 पावर प्लांट्स डेवलप किए गए थे इस प्रोजेक्ट के अंडर में। पहले कैनाल सिस्टम और फिर पावर प्लांट। फर्स्ट फेज में कैनाल सिस्टम और सेकंड में जो है वो तुम्हारा पावर प्लांट्स जो है स्टार्ट किए गए थे। अब हम आते हैं राजस्थान के मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स कि राजस्थान में क्या क्या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स है। पहला है तुम्हारा चंबल वैली प्रोजेक्ट। ये जो है इट इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश स्टार्टेड इन 1953 ऑन रिवर चंबल। चंबल रिवर जो है वो राजस्थान की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, लंबी बहने वाली नदी है, इसीलिए इसको रिवर चंबल पे एस्टेब्लिश किया गया था। ये जॉइंट प्रोजेक्ट है राजस्थान और मध्य प्रदेश का, जिसको 1953 में रिवर चंबल के ऊपर स्टार्ट किया गया था। इसको 3 फेज में स्टार्ट किया गया था in order to solve the problems of soil erosion caused by river Chambal and other related losses। In the first phase of this project, Gandhi Sagar Dam in Mandsaur district of MP and canal system was built। इसके तहत सबसे पहले MP के में डैम बनाया गया था गांधी सागर डैम के नाम से, MP के मंदसौर जिले में। उसके बाद सेकेंड फेज में राणा प्रताप सागर डैम बनाया गया था चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में रावत भाटा में, जहां पर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट प्लांट भी है,
nuclear power plant, district of Rajasthan. And hydroelectricity production in third phase, Jawahar Sagar pickup dam on the border of कोटा एंड बूंदी। और उसके बाद थर्ड फेज में जवाहर सागर डैम बनाया गया, जिसको हम कोटा डैम के नाम से जानते हैं, कोटा बूंदी के बीच डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया था। इसके साथ ही साथ पावर प्लांट्स भी डेवलप किए गए थे। इन 1960s कोटा बैराज वाज कंस्ट्रक्टेड एंड कैनाल इरिगेशन एरिया इन राजस्थान वाज इंक्रीज्ड बाय दिस। फिर 1960 में कोटा बैराज डैम की एस्टेब्लिशमेंट किया गया। इसका जो मेन एम था, जो एग्रीकल्चर एरिया था, वाटर के लिए, वाटर प्रोविजंस के लिए, एग्रीकल्चर एरिया के दायरे को बढ़ाने के लिए जो है ये कोटा बैरेज डैम को फिर 1960 में एस्टैब्लिश किया गया था, साइन बाय बोथ दिस। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ वो था तुम्हारा माही बजाज सागर प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है ये राजस्थान एंड गुजरात इन दोनों का जॉइंट प्रोजेक्ट है। इसके लिए जो है इन द ईयर 1966 एन एग्रीमेंट वाज साइंड बाय बोथ द स्टेट्स फॉर दिस न्यू प्रोजेक्ट ऑन रिवर माही। इसको माही रिवर पे एस्टैब्लिश किया गया था और इसको एक एग्रीमेंट के द्वारा दोनों स्टेट के समझौते के बीच स्टार्ट किया गया था, गुजरात एंड राजस्थान। Originating from the Vindhyachal mountains, this project was initiated for the development of economic irrigation and power facilities of tribal regions situated in flow area of river Bahi in Dungarpur and Baswara। ये जो राजस्थान के आदिवासी बहुल इलाका है, उसके तरफ मत देखो, आदिवासी बहुल इलाका जो है तुम्हारा बांसवाड़ा और डूंगरपुर, वहां पर जो आदिवासी वर्ग के जो किसान है उनको इरिगेशन एंड पावर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए जो है ये माही तुम्हारा जो है माही बजाज सागर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। माही बजाज सागर डैम वाज बिल्ट एट बोरखेड़ा इन बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान एंड कंदना डैम वाज बिल्ट इन गुजरात बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। तो जिसके तहत एक तो बनाया गया था बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में और एक बनाया गया तुम्हारा गुजरात में। Aiming to develop the canal system, Kagadi Pickup Dam was built at 500 meter downstream of the main dam, and 2 hydroelectric power plants were also built for the development of power facilities। इसके बाद में 2 वहां पर पावर प्लांट्स भी लगाए गए हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। निहारिका समझ में आ रहा है? यस और नो? क्या रेखा, दिव्यांशु, सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट यहां तक? मोटी तू डाउट्स की टेंशन मत ले, तेरे डाउट्स तो मैं क्लास में आते ही सबसे पहले जो है ना, बिना मतलब बाद में सबको पूछूंगा डाउट, तुम्हारे डाउट्स तो मैं बिना पूछे सबसे पहले तुम्हारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तो बहुत जरूरी है तुम्हारा डाउट्स क्लियर कराना। उसके बाद आ जाओ बीसलपुर प्रोजेक्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जयपुर के लिहाज से। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1997-98 में। तुमको बता दूं, जयपुर, अजमेर, टोंक, ये तीनों सिटीज जो है पूरी तरीके से बीसलपुर डैम के पानी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर इसमें पानी ना हो तो 90% ऑफ दिस सिटीज जो है वो प्यासे मरेगी। It is a multi-purpose project for irrigation and drinking water supply. The project comprises concrete dam 574 meters long with a maximum height of 39.5 meters across the river Banas at a place called Bisarpur near the town of Toda Rising in Tong district of Rajasthan। तो इसको टोंग डिस्ट्रिक्ट में डेवलप किया गया है बनास नदी के पानी में। और ये जो एक छोटा सा टाउन है टोडा राइसिंग, वहां पर टोंक के पास, वहां पर इस डैम को डेवलप किया गया है। 2 canals have been taken out from the left and right side of this dam। तो 2 कैनाल्स इससे स्टार्ट किया गया, एक डैम के लेफ्ट साइड से, एक डैम के राइट साइड से।
और ये जो है इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करती है किस किस को, सवाई माधोपुर, इरिगेशन इन सवाई माधोपुर। इरिगेशन के लिए पानी, फसल कृषि के लिए जो पानी है वो सवाई माधोपुर जिले को प्रोवाइड करती है। और ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी जो है, हम सब जो है बीसलपुर डैम का ही पानी पीते हैं, पीने का जो पानी है वो सप्लाई होता है जयपुर सिटी, अजमेर, केकड़ी, सावर, ब्यावर और इसके आसपास के गांव में करीबन 256 गांव जो है, 256 गांव को, इन सिटीज के अलावा 256 गांव को जो है पानी इस बीसलपुर प्रोजेक्ट से ही प्रोवाइड होता है। इसलिए मैंने कहा कि ये हमारे सेक्शन यानी जयपुर जिला की ओर से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ और, एक और प्रोजेक्ट जो शुरू हुए थे राजस्थान में, सबसे जो संजीवनी कहा जाता है, जिसको जीवन दे कहा जाता है, वो था इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट। It has been taken out from the Harike barrage built at the confluence point of Satluj and Beas river with the purpose of water supply, utilization of wasteland and settlement of population at the international border। जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर पंजाब राजस्थान, ये जो जोन था हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, इधर के सेक्शंस को जो है पानी प्रोवाइड करने के लिए, वहां पानी की भारी समस्या थी, तो पानी को प्रोवाइड करने के लिए सतलुज और ब्यास का पानी जो है तो पाइपलाइंस के द्वारा जो है, एक लॉन्ग कैनाल सिस्टम्स के द्वारा जो है वो राजस्थान के इस रीजन में पानी को लाया गया। इट इज द बिगेस्ट मैनमेड कैनाल, इसीलिए ये सबसे इंसान के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा बनाई गई सबसे जो है बिगेस्ट और लॉन्गेस्ट कैनाल है, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे एशिया में। विद ए लेंथ ऑफ 649 किलोमीटर, 600 करीब 650 किलोमीटर दूर से पानी लाया जा रहा है। आउट ऑफ विच 169 किलोमीटर इज इन पंजाब, जिसमें 169 किलोमीटर तो पंजाब में है, 14 किलोमीटर हरियाणा में, रेस्ट इज इन राजस्थान। इस कैनाल के द्वारा जो है 9 जिलों को पानी मिलती है, 9 जिलों को, राजस्थान के 9 जिले जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट पे डिपेंडेंट है। 29 टाउन और 3461 गांव, देख लो कितना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। 9 जिले, 29 टाउन, 3500 गांव, 3461 एग्जैक्टली, जो गांव को, इनको जो है पानी इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट के द्वारा मिलता है। दिस कैनाल वाज कंप्लीटेड इन 2 स्टेजेस, इसको 2 स्टेजेस में बनाया गया था, फीडर कैनाल एंड मेन कैनाल। एक फीडर कैनाल और एक मेन कैनाल। राजस्थान फीडर इज ए पार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू मसीतावली एंड मेन कैनाल इज ए पार्ट फ्रॉम मसीतावली टू द एंड पॉइंट ऑफ मोहनगढ़, which are 204 किलोमीटर एंड 445 किलोमीटर लॉन्ग रेस्पेक्टिवली। तो इस तरीके से ये जो इतना लंबा इस रीजन में निकाला गया है। Several branches and lift canals have been taken out of this canal in order to develop the irrigated land in Thar desert। Thar desert को डेवलप करने के लिए ये पानी डेवलप किया था। ये कैनाल मेन कैनाल आता है, उसके बीच से रूट्स निकाले जाते हैं, इस तरीके से डाइवर्जन्स निकाले जाते हैं जो अलग अलग एरियाज को जो है वो पानी प्रोवाइड करते हैं। Water is destination by these canals, drinking water is made available to several towns and cities। तो न केवल इरिगेशन के लिए पानी प्रोवाइड किया जाता है, बल्कि जितने गांव और टाउन और डिस्ट्रिक्ट मैंने मेंशन किए हैं उनमें ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज भी जो है, ड्रिंकिंग वाटर भी इसी कैनाल से अवेलेबल होता है। द टोटल नंबर ऑफ निफ्ट कैनाल्स इज 7 lakhs ऑफ हेक्टेयर लैंड इज इरिगेटेड। 7 लाख एकड़ जमीन में खेती जो होती है, स्पेशली चावल की खेती होती है उस रीजन में, वो इस इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट के द्वारा ही होता है। This project has now been extended up to गादरा रोड in बाड़मेर। अब इस प्रोजेक्ट को और बढ़ाते जा रहे हैं और अब इसको गादरा रोड बाड़मेर तक जो है इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया है। तो ये थे तुम्हारा इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट तक। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में पर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आई होप सो इसको कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को हम। यस, नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, एक तुम सबने इससे रिलेटेड मैंने कहा था वो क्वेश्चन आंसर्स के लिए एडवाइजर और वो तुमने ले ली क्या?
सबने ले ली क्या? मोटी पहले बाय दिखाइए मेरे को। पहले मैं क्या पूछ रहा हूं, बुक्स वगैरह ले आए सब? क्वेश्चन आंसर्स के लिए बुक्स ले आओ, और उसमें ये बुक्स के में जो क्वेश्चन दिए हैं उसको तो प्रैक्टिस करोगे ही, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करोगे। जितनी हो सके जल्दी हो सके जो है इसके एडवाइजर ले आओ क्वेश्चन आंसर्स के लिए। नरेंद्र ले आया, गुड। मोटी ले आई, वेरी गुड। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी तुम्हारे पास इतने टाइम नहीं है कि तुम इतने सारे क्वेश्चन आंसर्स और नोट्स कर पाओ तुम, तो इसीलिए टाइम पीरियड बहुत लिमिटेड है। तो फिर तुम लिखने में ही अगर इतना टाइम लगाओगे तो फिर क्या, इसीलिए तो कह रहा हूं कि ये वो क्वेश्चन आंसर अनीश की उससे करना शुरू कर दे। इतने नोट्स इतने क्वेश्चन आंसर्स करने का भी तुम्हारे पास में टाइम नहीं है। अगर इतने करोगे तो लर्न कब करोगे तुम? तो उससे अच्छा है कि जो जो चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दो। फिर जब तुम्हारे क्लास में मिलोगे तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और बता दूंगा, नहीं भी तो मैं ऑनलाइन भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सारे चैप्टर में से करा दूंगा। ठीक है, तो एक बार वो सिलेबस तो कंप्लीट हो, इतना लंबा सिलेबस, इतना बड़ा सिलेबस है, समझ में आया? तो थैंक यू ऑल, दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।